Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to create a website layout और ये है 12th video of the CSS series. So without wasting any time, let's start. So आप कोई भी वेबसाइट देखते हो उसकी एक लेआउट होती है और लेआउट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते हैं. So जैसे एक सेक्शन होता है हेडर, एक होता है नेविगेशन मेन्यू, एक होता है कंटेंट और एक होता है जो एकदम मेन कंटेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि ये वेबसाइट किस लिए बनाया गया है. और नीचे हमारा होता है फुटर और साइड में होता है एड सेक्शन. सो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स विच अ वेबसाइट लेआउट कंटेन्स. सो गाइज यहाँ पर मैंने वेबसाइट लेआउट गूगल पे सर्च किया और जैसे मैं इमेज सेक्शन पे जा रहा हूँ आप देख सकते हो. सो वेबसाइट लेआउट कुछ ऐसे होता है जैसे हेडर सेक्शन आपका ये एरिया ऑक्यूपाई करेगा, फिर हेडर के बाद नेविगेशन मेन्यू आएगा, फिर कंटेंट होगा साइड में और फिर यहाँ पर मेन कंटेंट होगा और फुटर. सो आप कंटेंट के जगह पर अपने वेबसाइट पर एड्स भी रन कर सकते हो. But yes, most of the website doesn't do that because they want their website to look professional and ads are very irritating sometimes. So yes, ये कुछ है वेबसाइट आप देख सकते हो लेआउट यहाँ पर. So हमने अब देख तो लिया कि एक वेबसाइट लेआउट कैसे दिखता है. Let's create a layout. So let's code it guys. So हम लेआउट बनाते guys. So यहाँ पर मैं h1 टैग दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडर और फिर मैं एक br टैग दे दूंगा जिससे कि स्पेस क्रिएट हो जाए. फिर मैं हेडर के बाद यहाँ पर एक नेविगेशन बार बना दूंगा जिसमें कि 3-4 लिंक होंगे जो कि यूजर को डायरेक्ट करेंगे दूसरे पेज पर. सो उसके लिए हम जानते हैं कि हमें अगर लिंक टैग का यूज करना है देन वी विल हैव टू यूज लिंक ahref एट्रीब्यूट. सो पहले मैं यहाँ पर div बना देता हूँ और इसे मैं क्लास दे देता हूँ navbar विच इज नेविगेशन बार और मैं यहाँ पर ए टैग का यूज कर दूंगा. सो यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क के अंदर कुछ लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग कि हमें बस एक सिंपल सा लेआउट कैसा बनाना है. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा होम और एक href टैग में मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्टैक्ट और एक href में मैं लिख दूंगा अबाउट अस. सो लेट्स सेव इट गाइस. इसके बाद मैं एक मेन कंटेंट प्रोवाइड करूंगा. सो उसके लिए मैं यहाँ पर h2 टैग का यूज करूंगा और h2 टैग में मैं लिख दूंगा फर्स्ट सब्जेक्ट और फिर h2 टैग के नीचे मैं p लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर lorem 50 वर्ड्स यहाँ पर डाल दूंगा और फिर मैं यहाँ पर एक h2 टैग यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेकेंड सब्जेक्ट और फिर से मैं p टैग का यहाँ पर यूज करूंगा और फिर मैं वही lorem 50 वर्ड्स यहाँ पर डाल दूंगा और मैं फिर h2 टैग करके थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा और इसे मैं p टैग में फिर से वही lorem 50 वर्ड्स यहाँ पर डाल दूंगा. सो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट लिखा है ये मुझे चाहिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट कॉलम वाइज आए और 3 कॉलम में डिवाइड हो. फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है, सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पर है और थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर है. तो इसके लिए यहाँ पर मैं और एक div टैग यहाँ पर डाल दूंगा और इसे मैं यहाँ पर क्लास दे दूंगा कॉलम्स और यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है इसे हटाकर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा. सो अब के लिए हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है हम वो देखते हैं. सो हियर यू कैन सी गाइस कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है. अब हम इसे CSS के मदद से स्टाइल करते हैं. सो पहले मैं जो मेरा हेडिंग है जो कि यहाँ पर हेडर लिखा गया है इसे मैं स्टाइल करता हूँ. सो यहाँ पर मैं इंटरनल CSS का हेल्प ले रहा हूँ टू स्टाइल माय वेबसाइट लेआउट HTML. सो यहाँ पर मैंने h1 लिख दिया करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन इसे दे देता हूँ सेंटर. कलर मैं इसे ब्लैक ही रखूँगा और टेक्स्ट डेकोरेशन में दे देता हूँ अंडरलाइन और यहाँ पर मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ आपके लिए. सो यहाँ पर बॉडी में हमारे जितने भी फॉन्ट यूज़ किए गए वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉडी सिलेक्टर का यूज़ किया है और इसे यहाँ पर मैं दे दूंगा इसे एरियल. सो नाउ लेट्स सेव इट. सो हमने हेडिंग को तो स्टाइल कर दिया और हमारा पेज अब के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है. सो हियर यू कैन सी. सो अब मैं ये जो हमारा लिंक
जो है नेविगेशन बार है, इसे हम स्टाइल करते हैं। सो यहाँ पर मैंने डॉट नेव बार लिख दिया क्योंकि हमने div क्लास में नेव बार का यूज़ किया था एज ए क्लास नेम। और यहाँ पर मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा जो कि होगा #333। हियर यू कैन सी ऑप्शन आ रहा है बिकॉज ये काफ़ी फेमस कलर है। ये वेबसाइट लेआउट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है एज एन अल्टरनेटिव ऑफ ब्लैक। सो लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। सो अब हम अपने जो लिंक्स है उसके बीच में स्पेस लाते हैं। सो वो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर डॉट नेव बार लिखूँ और ए लिख दिया मैंने। सो इससे होगा क्या, जो हमारा नेवबार क्लास है उसके अंदर के जितने भी ए href एट्रीब्यूट है वो स्टाइल होंगे। सो यहाँ पर मैंने डॉट नेवबार ए लिख दिया और इसमें मैं पैडिंग दे दूंगा 15 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स। सो लेट्स सेव इट। तो हियर यू कैन सी गाइस, यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कलर्स चेंज करता हूँ इसके। सो यहाँ पर जो हमारे लिंक है उसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। सो लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइस, यहाँ पर अगर लिंक पर मैं क्लिक करूंगा कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कोई लिंक प्रोवाइड ही नहीं किया है। और मैं यहाँ पर डॉट नेवबार पर थोड़े पैडिंग डाल दूंगा जिससे कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो बड़ा दिखे। तो यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूंगा लेट्स से 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। लेट्स सेव इट। सो हियर यू कैन सी गाइस, जो छोटा था हमारा नेवबार वो अब बड़ा हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट है वो देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक। सो यस गाइस, यहाँ पर मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक सही कर दिया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मुझे फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट कॉलम वाइज चाहिए और जो भी वो कॉलम होगा उसके विड्थ इक्वल होने चाहिए। तो हमें 3 पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो अगर मैं 100 ले लूँ और 100 डिवाइड बाई 3 कर दूँ देन इट विल बी 33.33। सो हम विड्थ वो 33.33% देंगे हर एक सब्जेक्ट को। सो अगर मैं यहाँ पर डॉट कॉलम्स लिख दूँ क्योंकि हमने यहाँ पर div टैग कॉलम का यूज किया है। सो क्योंकि हमने यहाँ पर div टैग के अंदर क्लास कॉलम दिया है इसके लिए मैं यहाँ पर डॉट कॉलम्स लिख दिया और यहाँ पर मैं इसे विड्थ दे दूंगा 33.33%। नाउ लेट्स सेव इट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो विड्थ है वो तीनों सब्जेक्ट को इक्वली प्रोवाइड हुआ, बट जो हमारा टारगेट था कि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर है, वो नहीं हुआ क्योंकि हमने div टैग रॉन्ग असाइन किया था। सो हमें div टैग कैसे असाइन करना था कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसे हमें div कॉलम और हमें यहीं पर div टैग को क्लोज करना था। सो अगर मैं यहाँ पर div टैग को क्लोज कर दूँ सो यह हमारा एक कॉलम हो गया। सो हम दूसरे कॉलम के लिए यहाँ पर div क्लास कॉलम वही जो हमने लिखा है इसे हम फिर से कॉपी कर देंगे एंड लेट्स सेव इट और हम इसे क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह मैं थर्ड सब्जेक्ट में भी ये डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने div टैग सेम क्लास का कॉलम तीनों सब्जेक्ट पर डाल दिया। फर्स्ट सब्जेक्ट पे ये div क्लास कॉलम और इसे यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया div क्लास कॉलम और यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। सो हमने ये चेंजेस कर दिए और हम यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। या हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा जो कॉलम है वो एक दूसरे के बाजू में आए। सो इसके लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करें। एंड इफ एनी ऑफ यू डोंट नो कि फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, आई हैव मेड अ फुल इन डेप्थ वीडियो ऑन हाउ टू यूज फ्लोट प्रॉपर्टी। आई विल लीव अ लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो यहाँ पर मैं फ्लोट लेफ्ट लिख दूंगा और लेट्स सेव इट। तो हियर यू कैन सी गाइस कि जो हमारा टारगेट था वो अब अचीव हो चुका है कि यहाँ पर इक्वल विड्थ प्रोवाइड हो चुका है फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट और दे आर इन कॉलम। अब हम यहाँ पर हवर इफेक्ट डालते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर डॉट नेव बार और ए लिख दूँ एंड कोलन एंड हवर। सो मुझे चाहिए कि जब मैं अपने लिंक पर हवर करूँ उसका जो कलर है वो हो जाए रेड और जो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हो जाए ओवरलाइन, जस्ट फॉर फन गाइस। सो अब हम देखते हैं अगर मैं इस पर हवर करूंगा। सो हियर यू कैन सी
इस पर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। मैं बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जब मैं हवर करूँ तो मेरा बैकग्राउंड येलो जो है वो येलो हो जाए, और येलो में उसकी ओपेसिटी में कम कर दूंगा। Yes, this is enough. So let's save it. So here you can see guys, जब मैं इस पर hover कर रहा हूँ ये चेंजेस हो रहे हैं। So guys, अब हम हमारे जो पेज हमने देखा था उस पर हम फुटर सेक्शन डालते हैं। So यहाँ पर मैंने div लिख दिया और उस पर मैं क्लास लिख दूंगा फुटर का, और उसे मैंने क्लास नेम दे दिया है फुटर, और यहाँ पर मैं h2 टैग पर लिख दूंगा फुटर। So let's save it. इसे मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता हूँ। So here you can see यहाँ हमारा फुटर आ गया। अब हम इसे स्टाइल करते हैं। So यहाँ पर मैंने डॉट फुटर लिख दिया। इसे अब मैं टेक्स्ट अलाइन दे दूंगा सेंटर। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसे मैं दे देता हूँ #F1 और मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा ऑफ 25 पिक्सल्स, ताकि हमारे बॉर्डर के अंदर स्पेस आए और हमारा जो वर्ड है वो चिपका ना लगे। तो अब के लिए हम ये सेव करते हैं। सो यार यू कैन सी ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें चाहिए कि जो हमारा मेन कंटेंट है और ये फुटर है उसके बीच में स्पेस है। सो वी कैन अचीव दैट बाय अप्लाइंग मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पर दे दूंगा 200 पिक्सल्स। लेट्स सेव इट। सो यार यू कैन सी गाइस यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो चुका है। मैं और स्पेस लाता हूँ इसमें। so, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसे 50%। लेट्स सेव इट। सो यहाँ पर फुटर सेक्शन यहाँ पर आ गया। जो भी हमारा स्क्रीन का 50% है वो ये 50% के नीचे आ गया, और हमें यही चाहिए था। सो इन दिस वे यू कैन ऐड कंटेंट गाइस। अगर मैं चाहूँ ये मेरा कंटेंट हो गया, और यहाँ पर मैं अपना मेन कंटेंट डाल सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर अपने ऐड रन कर सकता हूँ गूगल एड्स, विच कैन गिव यू रेवेन्यू थ्रू एडसेंस। यस, दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ लेआउट गाइस। और हम वैसे भी एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने ही वाले इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो मैं यहाँ पर एक मेन कंटेंट डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिव टैग लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ मेन कंटेंट, और यहाँ पर मैं h2 टैग पर लिख देता हूँ मेन कंटेंट। लेट्स सेव इट। और यहाँ पर मैं p टैग दे देता हूँ। सो हियर यू कैन सी गाइस यहाँ पर मेन कंटेंट कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा, और ये मार्जिन मुझे यहाँ पर नहीं लाना है। सो मैं इसे हटा देता हूँ अब यहाँ। सो इसके लिए मैं जो मेरा फुटर सेक्शन था इस पर मैं मार्जिन हटाकर यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, नॉट इन परसेंटेज टर्म्स। सो हियर यू कैन सी गाइस ये कुछ हमारा वेबसाइट लेआउट कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपका कंटेंट हो गया, जो कि कुछ भी आप लिख सकते हो इन कॉलम वाइज, और यहाँ पर आपका मेन कंटेंट हो गया। यहाँ पर आप इमेज डालो, कुछ भी डालो। ये तो हम एक लेआउट बना रहे हैं, इसके लिए मैंने सिंपल रखा है। और ये यहाँ पर फुटर सेक्शन हो गया। तो फुटर सेक्शन में आप इंक्लूड कर सकते हो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप अबाउट सेक्शन और कॉन्टैक्ट सेक्शन आप अपना डाल सकते हो। ये हम जब फ्रंट एंड वेबसाइट एक बनाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे ये, बट अब के लिए दिस वाज ऑल अबाउट वेबसाइट लेआउट। आप डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट बना सकते हो। तो आप चाहो तो ये बना सकते हो ऐसा कि आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लोगो डालना है, फिर उसके बाद जो हमने नेविगेशन टैग दिया था वो, फिर उसके बाद अपना हेडर/बैनर, फिर यहाँ पर साइड बार, बॉडी बार। यहाँ पर आप साइड बार में अपना कंटेंट और बॉडी एरिया में मेन कंटेंट एंड देन फुटर, और हमारा आउटपुट भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट website layout. So in the next video we are going to learn what is flex and transition property. ये दो लास्ट प्रॉपर्टी होने वाले हैं। इसके बाद हम एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू wrap up the HTML and CSS series video. So if you like today's video, make sure to like, share and subscribe. Till then, take care, be safe, practice daily और मिलते हैं अब